वर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुग्रीव जी सबसे मिल करके कुशल प्रश्न करके और यह जान करके कि श्री हनुमान जी के द्वारा सारा कार्य संपन्न हुआ है, एक बार पुनः श्री हनुमान जी से मिलते हैं और फिर सबको साथ में लिए हुए श्री राम जी के पास चलते हैं। श्री राम जी फटिक शिला पर विराजित हैं श्री लक्ष्मण जी के साथ। ऐसा समझना चाहिए कि सबसे मिलने के लिए ही फटिक शिला पर दोनों भाई विराजित हैं। सभी वानर वीर जाकर के श्री राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए। करुणा के पुंज श्री रघुनाथ जी बड़े प्रेम के साथ सबको हृदय से लगा करके मिले, कुशल प्रश्न किए। तो श्री जामवंत जी महाराज बोलना प्रारंभ किए। हे श्री रघुनाथ जी, आप जिन पर कृपा कर देते हैं उनके जीवन में हमेशा शुभ होता है। शुभ माने कल्याण होता है और हमेशा उनके जीवन में कुशलता रहती है तथा देवता, मनुष्य और मुनि सब लोग उनके ऊपर प्रसन्न भी रहते हैं। ये सारे गुण हैं आपकी कृपा में। कृपा आप चाहे जिन पर कर देंगे, वह चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपकी कृपा होने से उनमें ये सारे गुण आ जाएंगे। उनको कभी अशुभ नहीं हो सकता, उनके जीवन में कभी हानि नहीं हो सकती और सबसे बड़ी बात कि उनके ऊपर कभी कोई अप्रसन्न नहीं हो सकते, नाराज नहीं हो सकते। देवता रजोगुण प्रधान है, मनुष्य में तमोगुण आ जाता है, तमोगुण प्रधान है और मुनि सतोगुण प्रधान है। तो चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, उनके ऊपर सब प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में संसार में हनुमान जी के जितने भक्त हैं उतने भक्त श्री राम जी के भी नहीं हैं। जितनी पूजा श्री हनुमान जी की संसार में होती है उतनी पूजा भगवान के किसी अवतार की नहीं होती है। श्री हनुमान जी के ऊपर सब प्रसन्न रहते हैं। यह है श्री राम जी की कृपा की विशेषता।
सोई बीजई बिना गुण सागर तासो सुजस त्रैलोक उजागर। सोई विजयी विनय गुण सागर तासु सुजस त्रैलोक उजागर। सोई माने वही विजयी होता है, वही विनयी होता है, वही गुण के सागर होता है और उसका सुजस तीनों लोक में प्रकाशित होता है। उजागर माने प्रकाशित होता है। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजस त्रैलोक उजागर। उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, उनमें किसी प्रकार से दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वह विनयी होता है और वह कहीं भी असफल नहीं होगा, क्योंकि वह गुण के सागर होता है। और उनका सुजस तीनों लोक में प्रकाशित होता है। ये गुण है भगवान की कृपा होने पर, ये गुण है भगवान की कृपा में। श्री लवकुश जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। ये तीनों विशेषण वहां भी है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, यहाँ गुण सागर है, वहां गुण मंदिर, बात एक ही है। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, इसका मतलब यह हुआ कि वह भगवान का ही प्रतिबिंब हो जाता है, वह भगवान का ही प्रतिबिंब हो जाता है। अर्थात भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। यह है भगवान की विशेष कृपा की विशेषता। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह शोभा है विनयी होने से, और विनयी की शोभा है गुण सागर होने से। कोई बहुत बड़ा बलवान है, वह विजयी है, और यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो उनकी शोभा नहीं है। विजयी भी है और विनयी भी है, और यदि उनमें गुण नहीं है तब भी उनकी शोभा नहीं है। अतएव तीनों गुण तीनों हैं उनमें, वे विजय भी है, विनय भी है, और समस्त शुभ गुणों के सागर भी हैं। उनका सुजस तीनों लोक में प्रकाशित हुआ करता है। हनुमान बाहुक 33 में गोस्वामी जी ने लिखा,
तेरे गुणगान सुनी गिरवान पुलकित, तेरे गुणगान सुनी गिरवान पुलकित, सजल बिलोचन विरंची हरिहर को, सजल बिलोचन विरंची हरि हर को। दोहावली 528 में गोस्वामी जी ने यहां तक कहा, स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी ते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान, राम बांधे उतरे उदधि, लांघ गए हनुमान, लांघ गए हनुमान। जो सेवक अपने सेवकाई धर्म में सुजान है वह स्वामी से बड़ा हो जाता है। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, श्री राम जी को समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी महाराज बिना पुल के ही समुद्र लांघ गए। श्री जामवंत जी ने कहा कि सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। कौन? कहा जा पर नाथ करहु तुम दाया। और श्री राम जी ने श्री हनुमान जी पर कृपा की है। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये कृपा उन्होंने की है। अब आगे श्री जामवंत जी कहते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमारा सुफल भाया जो। जन्म हमारा सुफल भाया जो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से सब काजू भयो, सब कार्य हो गया। आज हमार जन्म सुफल भा, आज हमारा जन्म सुफल हो गया। महाराज सुग्रीव ने कहा था कि देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। आज महाराज सुग्रीव का वह कथन भी सार्थक हो गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। प्रभु की कृपा से सब काम हुआ है। ध्यान रखना चाहिए
भक्त हमेशा इस भाव को विचार करते रहें कि जो कार्य हो रहे हैं सब उनकी कृपा से, जो भी हो रहा है सब में उनकी कृपा प्रधान है। उनकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है, यही निश्चय रखना चाहिए। भगवान की कृपा हो जाए तो सभी कार्य करने की योग्यता आ जाती है, सब कार्य पूरा होता है। श्री जामवंत जी कहते हैं सब काम हुआ, आज हमारा जीवन सफल हो गया है। इसके बाद श्री हनुमान जी ने, इसके बाद श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी के नाम लेते हुए कहा, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी, सहसहु मुख न जाहि सो बरनी, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी। हे नाथ, पवन सुत ने जो करनी की है, हे नाथ पवन सुत श्री हनुमान जी ने जो करनी की है, वह करनी सहसहु मुख न जाई सो बरनी। सो माने वह, सहसहु मुख माने हजारों मुख से वर्णन नहीं की जा सकती। अथवा तो यूं कहते हैं कि हजार मुख वाले शेष जी से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। करनी का मतलब होता है पुरुषार्थ से, पौरुष से। जूझे सकल सुभट करी करनी, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृपधरनी, सुन संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहुविधि। तो करनी का मतलब है पुरुषार्थ से, पौरुष से। नाथ पवन सुत कीन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। जिस प्रकार से भगवान का गुण कथन कह करके इति नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से भक्त का भी गुण वर्णन करके इति नहीं लगाया जा सकता। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। उनको संकोच लगता है। बैराग संदीपनी 34 में गोस्वामी जी ने लिखा, को बरनय मुख एक, को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक, शेष महेशन कही सकत, महिपत्री करि सिंधु मसी, तरुलेखनी बनाए, तुलसी गणपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाए, महिमा लिखी न जाए। श्री जामवंत जी कहते हैं,
श्री हनुमान जी की करनी हजारों मुख से वह हजार मुख वाले शेष जी से भी वर्णन नहीं की जा सकती। कोई भी संत की महिमा को वर्णन करके इति नहीं लगा सकते हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघु पति सुनाए, जामवंत रघु पति सुनाए, पवन तनय के चरित सुहाए। पवन तनय पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के सुहाए चरित, सुहाए माने सुंदर चरित, कह करके जामवंत रघुपति सुनाए। श्री जामवंत जी महाराज श्री रघुनाथ जी को सुनाए। हनुमान जी महाराज परम संत हैं, अपनी करनी को अपने मुख से वर्णन करने में संकोच करेंगे। श्री जामवंत जी ने अनुभव किया है, बार बार पूछने पर तब एक एक बात श्री हनुमान जी ने कही है, बार बार पूछने पर। इसीलिए यहां पर जामवंत जी महाराज ने स्वयं सुनाया। श्री हनुमान जी के मंगलमय सुंदर चरित्र को यहां पर अद्भुत संयोग है। श्री हनुमान जी का मंगलमय चरित्र है, श्री जामवंत जी वर्णन कर रहे हैं, श्री राम जी श्रवण कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्मा जी वक्ता हैं, श्री शंकर जी का चरित्र है और श्री राम जी श्रोता है। यहां पर वह बात लागू हो जाती है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। जैसे भगवान श्री राम जी की कथा गूढ़ है, वैसे ही संतों की कथा गूढ़ होती है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। लाइन देखिए, तो बंद तो नहीं, लाइन से देखिए, लाइन सिंपलीफायर में देखिए, लाइट आ रहा है सिंपलीफायर में मशीन में, लाइन देकर देखिए। बिजली चालू करके देखिए कि मशीन में लाइट आ रही है। यहाँ मशीन का स्विच देखिए, मशीन का स्विच दबाइए नीचे क्यों बड़ा वाला। सियाराम, मशीन कौन छूता है? इसमें कोई ना कोई कलाकारी कर देते हैं मशीन में, इसीलिए कहते हैं मशीन को संचालन आप कीजिए तो आप पहले भाग जाते हैं, माइक उठाते नहीं हैं। कोई ना कोई कलाकारी कर देते हैं मशीन में। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघु पति सुनाए।
श्री ब्रह्मा जी वक्ता हैं, श्री शंकर जी का गुण है, श्री राम जी श्रोता हैं। जैसे भगवान का चरित्र गुण होता है वैसे भक्त का चरित्र भी गुण होता है। सुनत कृपा निधि मन अति भाये, पुनि हनुमान हरसिहि लाए, पुनि हनुमान हरसिहि लाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाये। सुनते ही कृपा निधि कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। फिर तो पुनि हनुमान हरसिहि लाए। उन्हीं माने फिर हनुमान जी को हरसि माने हर्षित होकर के हृदय से लगा लिए। सुनत कृपा निधि मन अति भाये, पुनि हनुमान हरसिहि लाए। सुनते ही कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे हनुमान जी महाराज। पुनः श्री हनुमान जी को हर्षित होकर के हृदय से लगाए। एक बार सबके साथ इनको भी हृदय से लगा चुके हैं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। तब करुणा पुंज कहा और यहां पर कृपा निधि कहते हैं क्योंकि कृपा के सागर इन पर विशेष कृपा का वर्षण कर रहे हैं। जैसे जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, समुद्र किनारे, वैसे यहां पर जामवंत जी के वचन सुन करके कृपा के सागर श्री राम जी को हनुमान जी बहुत अच्छे लगे, मन अति भाए। हनुमान जी तब ही श्री राम जी को अच्छे लगे थे। कब? जब पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। और अब तो अति भाई माने अत्यंत अच्छे लगे। इस प्रसंग का उपक्रम है हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। चले हृदय धरी कृपा निधाना। और अब कृपा निधान इनको हृदय से लगा लिए। श्री राम जी श्री हनुमान जी के ऊपर कृपा की वर्षा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ श्री राम जी कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज औषधि लेकर आए तो हनुमान जी को देखते ही श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना।
हृदय से लगाए। तो श्री राम जी कृतज्ञ हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। विनय पत्रिका 170 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, से ये बपु बचन ही त्यों न राम सुकृतज्ञ जे, सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं की सेवा पूजा करते हो, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, कुदेव और कुठाकुर उससे यही है बचन, से ये बपु बचन ही मन वचन कर्म से सेवा करते हो, उसी प्रकार से श्री राम जी की सेवा क्यों नहीं करते? क्यों? कहा श्री राम जी बड़े सुकृतज्ञ हैं, त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। श्री राम जी कृतज्ञ हैं, स्वयं कृपा भी करते हैं और स्वयं उपकार भी मानते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। भक्तमाल 201 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, 201 छप्पे में, हरि सुजस प्रीति हरिदास को, त्यों भावे हरिदास जस। हरि सुजस प्रीति हरिदास को, त्यों भावे हरिदास जस। नेह परस पर अघट चारो जुग आयो। हरि सुजस प्रीति हरिदास को, त्यों भावे हरिदास जस। जैसे संत को भगवान का चरित्र प्रिय लगता है, वैसे भगवान को भी संत का चरित्र प्रिय लगता है। श्री हनुमान जी को हृदय से लगा दिए और इसके बाद प्रभु ने उनसे पूछा, कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। तात कहु माने कहो, जानकी के ही भांति रहती तथा स्वप्राण माने अपने प्राण की रक्षा करती है। हे तात बताओ, जानकी जी किस प्रकार से रह रही हैं और अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रही हैं, यह सुनाओ। दुष्टों के बीच में शरीर और स्वधर्म की रक्षा कैसे करती है। इसी प्रकार से सरकार ने विभीषण जी से भी पूछा, खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई के ही भांति, सखा धर्म निभाई के ही भांति। किशोरी जी के लिए सरकार पूछ रहे हैं कि वे कैसे रह रही है।
उन दुष्टों के बीच में मेरी श्री सीता, जो बहुत भीरू हैं, डरपोक हैं, वह उन दुष्ट भयानक असुरों के बीच में कैसे रहती है, अपने प्राण की रक्षा कैसे करती है। किशोरी जी ने अयोध्या जी में कहा था कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। राखी अवध जो अवधि लगी, रहती न राखे प्राण, राखी अवध जो अवध लगी, रहता न जन यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। सरकार इसलिए पूछ रहे हैं कि हनुमान जी ये बताइए, मेरी जानकी वहां कैसे रह रही है, किस दशा में रह रही है, उन्हें बड़ा कष्ट होगा, अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रही है वे। हनुमान जी महाराज ने कहा, नाम पाहरू दिवस निशे, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। जाहि प्राण के बाट। नाम पाहरू दिवस निशि। और पाठ ये भी है, नाम पाहरू रात दिन, ध्यान तुम्हार कपाट। अर्थ दोनों का एक ही है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। श्री हनुमान जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। सरकार के किए गए प्रश्न का उत्तर तुरंत हनुमान जी ने दिया। सरकार, आप पूछते हैं कि अपने प्राण की रक्षा कैसे करती है, मैं आपसे पूछता हूं कि प्राण जाने का रास्ता ही बंद हो तो प्राण निकलेगा कैसे? प्रश्न पर ही प्रश्न है। किसी कैदी को, किसी अपराधी को, किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दें, फाटक लगा के, कुंडी लगा दे, ताला लगा दे और द्वार पर पहरेदार बैठा दे, फिर वो कैसे जाएगा? कहीं भागेगा ही नहीं, भाग नहीं पाएगा। आपके नाम पहरेदार हैं दिन और रात, हमेशा आठों याम के लिए आपके नाम पहरेदार हैं दिन और रात, आठों याम के लिए। और आपके ध्यान ही कपाट माने किवाड़ है जो बंद है। निज पद जंत्रित जो लोचन है, निज पद माने अपने चरण में, जंत्रित माने स्थापित, अपने चरण में लगाए हुए। नेत्र जो है यही मानो ताला बंद है। प्रभु ये बताइए, प्राण के ही बाट जाए, प्राण किस रास्ते से जाएगा?
अर्थात प्राण को जाने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है। श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी के वचन मन कर्म तीनों की दशा सुना रहे हैं। वचन से वे नाम जपती हैं, नाम पाहरू दिवस निशि। मन से आपका ध्यान करती हैं, ध्यान तुम्हार कपाट। और नेत्र नेत्र को अपने चरणों में लगा रखी है, ये कर्म है। अर्थात किशोरी जी का मन वचन कर्म तीनों आप में लगे हुए हैं। दूसरा भाव, नाम पारू दिवस निशी, दिन रात नाम जपना। दिन रात सजग होकर के, सावधान होकर के नाम जपना, ये वैराग्य है। आपका ध्यान करना, ये भक्ति है। और अपने नेत्र को नियंत्रित रखना, ये योग है। वैराग्य, भक्ति और योग, तीनों की बात, तीनों बात हनुमान जी ने कही। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। कोई भी यदि मृत्यु पर विजय पाना चाहे, भगवान का दर्शन करना चाहें, तो उनके लिए ये तरीका सुंदर है। नाम को दिन रात जाप करें। कुछ काल तक जाप करने से अभ्यास बन जाता है, फिर रात्रि में भी जाप होने लगता है अपने आप। 24 घंटे में 21,600, 24 घंटे में 21,600 हम लोग श्वास लेते छोड़ते हैं। एक 21,600 बार। यदि हम प्रत्येक सांस में नाम उच्चारण करने का अभ्यास कर लें, इसको अजपा जाप भी कहा जाता है, अजपा जाप। और फिर जब प्रत्येक श्वास में नाम उच्चारण शुरू हो जाएगा, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार। फिर आवत पावत नहीं, देत मकार की वार, देत मकार की वार। रा के उच्चारण करते ही पाप निकल जाते हैं, और मां के उच्चारण के साथ साथ किवार बंद हो जाता है, जिससे पाप पुनः अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। बैराग संदीपनी 40 में गोस्वामी जी ने लिखा, अति अनन्य जय हरि के दासा, अति अनन्य जय हरि के दासा। रटहि नाम निशि दिन प्रति श्वासा। अति अनन्य जय हरि के दासा। रटहि नाम निशि दिन प्रति श्वासा। तुलसी तेहि समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। जो प्रत्येक श्वास में नाम लेता है, गोस्वामी जी ने कहा कि वो सबसे बड़ा अधिक भाग्यवान है, उसके जैसा कोई नहीं है।
हम पूरे संसार में लोगों को देखा है। तो नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। किशोरी जी दिन रात बैठी रहती है, न स्नान करती हैं, न भोजन करती हैं, न शयन करती हैं, न विश्राम करती हैं। वे दिन रात आपके नाम लेती हुई आपका ही ध्यान करती हैं। ध्यान करने में अपने नेत्र को स्थिर कर रखी हैं अपने चरणों में, क्योंकि जो चिन्ह आपके चरण में है वही चिन्ह उनके चरणों में भी है। योग में हम लोगों को चाहिए कि भगवान के चरण का ध्यान करें, भगवान के श्री चरण का ध्यान करें और नाम जाप किया करें। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखे उर रटती रहती हरि नाम। रटते रहते हरि नाम। सो छवि सीता राखी उरा रटती रहती हरि नाम। किशोरी जी सरकार की अभिन्न शक्ति हैं। अपने चरण में नेत्र को स्थिर करके श्री राम जी के चरण का ध्यान करती हैं। वैसे योग मार्ग में चाहिए कि नेत्र को भ्रू मध्य अथवा नासिका के अग्रभाग पर नेत्र को स्थिर कर लें, फिर ध्यान करें। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। प्राण निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। प्राण जाए तो जाए कहां से? देखी मन ही महु किन्न प्रणामा। बैठी बीती जात निसी जाम। बैठी बीती जात निसी जाम। गीतावली सुंदरकांड 18 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी कहते हैं, चित्र से नयन गढ़े से चरण। आवाज लगाइए तो सुनती नहीं है। वे हमेशा ध्यान में डूबी रहती है, खोई रहती है। आपके नाम लिया करती है। प्राण न निकलने का यही कारण है। जो दिन रात नाम का जाप करें, भगवान के ध्यान में मगन रहें, उनके प्राण नहीं निकल सकते। उनके प्राण पर काल का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। गीतावली अयोध्या कांड 53 पद में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। श्री कौशल्या जी कहती हैं कि मेरे प्राण निकल नहीं पा रहे। लगे रहती मेरे नैननियागे। लगे रहती मेरे नैननियागे। राम लखन यरु सीता तदपि न मिटति दाहया और की। विधि जो भयो विपरीता।
यद्यपि श्री राम लक्ष्मण सीता मेरे नेत्र के सामने हमेशा दिखते रहते हैं, लगे ही रहते मेरे नयननी आगे राम लखन और सीता, फिर भी मेरे हृदय के वो दाह नहीं जाते, जलन नहीं जाती। क्यों? विधाता जो विपरीत हो गए हैं। तन न रहे रघुपति ही बिलो के, दुख न रहे बिनु देखे, करत न प्राण पयान सुनऊ सखी, अरुझि परी यही लेखे। ये प्राण निकल नहीं पा रहा है। इसलिए प्राण नहीं निकलता है। जिनका भजन इस प्रकार से, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। भैया हो, किसी को कमरे में बंद करके फाटक लगा दो, बाहर पहरेदार बैठा दो, कुंडी लगा के ताला लगा दो, भागेगा कैसे, हो जाएगा कैसे? तो प्राण निकलने के सारे दरवाजे बंद हैं। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लेनी। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लेनी। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। चलते समय में माँ ने मुझे चूड़ामणि दिया था, ऐसा कह करके चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी को दिए। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। श्री रघुनाथ जी ने सोई माने उस चूड़ामणि को हृदय से लगा लिए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मांगने पर माँ ने दिया। ऐसा कहने पर प्रेम में थोड़ी न्यूनता आती है, इसलिए हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा कि मांगने पर माँ ने दिया, बल्कि ये कहा कि जब मैं चलने लगा तो माँ ने मुझे चूड़ामणि दिया। और ऐसा कहकर के श्री राम जी को दे दिया हनुमान जी। हनुमान जी जानते हैं माँ की परिस्थिति कैसी है, कैसी व्याकुलता, कैसी उनकी दशा है, इसलिए मांगने पर देने वाली बात कहना ठीक नहीं लगा उनको। मां तो मेरे आने से ही विह्वल हो रही थी, दुखी हो रही थी। श्री राम जी तुरंत उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सरकार प्रसन्न हो गए चूड़ामणि को पाकर। वास्तव में प्रिय की वस्तु प्रिय के समान ही प्रिय होती है। जैसे कनक बिंदु दो चारिक देखे, जैसे कनक बिंदु दो चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। महाराज सुग्रीव ने जब वस्त्राभूषण दिया था, तब श्री राम जी हृदय से लगा करके सोच किए थे। मागा राम तुरत तेहि दीन्हा, पटोर लाई सोचती की ना। परंतु इस समय में केवल हृदय से लगाए चूड़ामणि को सोच नहीं किए। क्यों? इसलिए कि तब उस समय में श्री सीता जी की खबर नहीं मिली थी, और आज खबर मिल गई है, इसलिए आज सोच नहीं किए श्री राम जी। और उनके लिए
उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास में लग गए। तो रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही, श्री राम जी उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिए। हनुमान जी ने कहा, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, जुगल लोचन बारी भरी, दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके जनक कुमारी श्री जनक नंदिनी जी ने कुछ वचन कहे। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भर करके जनक नंदिनी जी ने कुछ वचन कहे। ध्यान दीजिएगा, यह कवि की काव्य कला है। किशोरी जी ने जो बातें कही है, उनमें से कुछ बात गोस्वामी जी यहां लिखे, कुछ बात वहां लिखे। ये काव्य कला है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहां पर कुछ और कहा जा रहा है, वहां पर कुछ और कहा गया है। दोनों जगह की बातें किशोरी जी की ही है, और यह कवि की काव्य कला है। कुछ वहां कुछ यहां, दोनों जगह कह रहे हैं। जैसे सुमंत्र जी ने कहा, कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भय शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। वैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। अनुज समेत प्रभु चरना गहेहु। हे हनुमान, ऐसा कहना। हनुमान जी कह रहे हैं कि मां ने ऐसा कहा है। क्या कहा है कि अनुज समेत प्रभु के चरण गहेहु, माने पकड़े हैं। अनुज समेत प्रभु के चरण पकड़ करके दीन बंधु प्रणतारति हरना, ये कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वचन किशोरी जी के। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि अनुज समेत करहु प्रभु चरना, मतलब अनुज समेत प्रभु के चरणों में प्रणाम करना, सो नहीं कहा है। किशोरी जी ने कहा है, उनके वचन है कि मैं अनुज समेत प्रभु के चरण को पकड़ती हूं तथा ये निवेदन करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि आप दीन बंधु प्रणतारति हरना है। हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे। वहां पर तो किशोरी जी ने केवल ये कहा, कहे तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार पूर्ण काम। यहां पर हनुमान जी ने कहा कि अनुज समेत दोनों को चरण उन्होंने वंदन किया है, दोनों से कहा है।
कुछ लोगों ने अर्थ किया है कि अनुज समेत जो प्रभु हैं उनके चरण को मैं वंदन करती हूं, अथवा तीसरे संत ने कहा कि अनुज समेत हो तब प्रभु के चरण वंदन मेरा कहना। लेकिन किशोरी जी लक्ष्मण जी के चरण में वंदन प्रणाम भेज रही थी, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी महान भागवत हैं, महान भागवत हैं। और भक्ति देश में सबको बड़ा और अपने को छोटा माना जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है 70 पद में, विनय पत्रिका 70 पद में, राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो, राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो। तो भक्ति देश में सबके चरण में वंदन करने में कोई हानि नहीं है। किशोरी जी प्रणाम भेज रही थी, इसमें क्या हानि है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, लखन राम सिय बिनु पद देखे, तीनों का नाम लेते हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंदय अनुरागी, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। किशोरी जी के मन में इस बात को लेकर के खेद भी तो है कि मैंने जो लक्ष्मण जी को अपमान किया है कटु कह करके। गीतावली में वर्णन है, कही कटु वचन रेख नांगी में, तात क्षमा सो कीजिए। गीतावली अरण्य कांड 7 पद में, गीतावली सुंदर कांड 3 पद में वर्णन है। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किशोरी जी ने भेजा है। संतों ने कहा कि किशोरी जी से अपराध बन गए हैं। एक तो लक्ष्मण जी को इन्होंने कटु कहा, दूसरे में उनके द्वारा खींची गई रेखा को उल्लंघन किया। ऐसे ही 2 अपराध पति के साथ भी इनके हो गए। एक तो जब अयोध्या जी में रहने के लिए श्री राम जी ने कहा था तब नहीं मानी थी, और फिर वन में इन्होंने मृग चर्म की चाहना कर दी। तो किशोरी जी के अपराध जो बन गए थे, तो इसीलिए अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हों त्यागी, के ही अपराध नाथ हों त्यागी। किशोरी जी के वचन है ये, हनुमान जी सुना रहे हैं। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, मन से कर्म से वचन से चरण में मैं अनुरक्त हूं। के ही अपराध नाथ हों त्यागी, हे नाथ मैं के ही अपराध माने किस अपराध से त्याग दी गई हूं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हों त्यागी। मन कर्म और वचन तीनों से अपराध हो गया। यदि मुझसे अपराध हो गया, मुझ में दोष आ गया, लेकिन आपका स्वभाव तो है कि जनय बगुन प्रभु मानन काऊ,
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यह आपका स्वभाव है। किशोरी जी ने कहा कि मुझे एक दोष याद आ गया, मेरा अपराध याद आ गया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। अवगुण एक मोर मैं माना, मैं मोर एक अवगुण माना, अवगुण एक मोर मैं माना। मैं माना कि मोर एक अवगुण, मैं माना, मैंने माना कि मेरा एक अवगुण है। कौन सा अवगुण? बिछुरत प्राणन कीन पयाना। बिछुरत माने वियोग होते ही मेरा प्राण प्रस्थान नहीं किया, ये मेरा अवगुण है। अपराध होने पर भी अपराध ना मानना, ये बड़ा अपराध होता है। अपराध होने पर अपराध को मान लेना, ये अच्छाई है। किशोरी जी कहती हैं, मैंने अयोध्या जी में ये कहा था कि राखिए अवध जो अवधि लगी, रहतन जनी है प्राण। लेकिन मैं उनसे बिछुर करके भी जिंदा हूं, यह मेरा अवगुण है, मेरा दोष है। बिछुरत प्राणन कीन्ह पयाना। लेकिन वो अपराध नेत्र का है जो हठात प्राण को निकलने से रोकता है। आपके विरह रूपी अग्नि में शरीर तो कब के जल गया होता, लेकिन ये नेत्र इस शरीर को जलने नहीं देता है। यह नेत्र आपके दर्शन की आशा में, लालसा में शरीर को विनती पूर्वक बनाए रखा है। तो सोहे स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, इस नेत्र की आशा को, लालसा को पूरी करने के लिए आप आइए और दर्शन दीजिए। हनुमान जी महाराज किशोरी जी का दुख सुना रहे हैं। सुनकर के सरकार दुखी होते हैं और फिर सरकार हनुमान जी के द्वारा यह जान करके कि किशोरी जी को प्राप्त किया जा सकता है, सरकार को निश्चय होता है। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।